तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आईबीएफएल भारत। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ एडवांस एक्सेल का एक और टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और एडवांस एक्सेल का ये समझ लीजिए स्टार्टिंग होती है सारे टॉपिक से। हम आज करने वाले हैं इफ फॉर्मूला, जिसके अंदर हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा। तो हमें इसमें दो कंडीशन डालनी पड़ती हैं और उस हिसाब से हमारा रिजल्ट देखते हैं कि हम किस तरीके से उसमें रिजल्ट पा पाते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं इस तरह से तीन तरह के डेटा, जिसमें कि एक है बोनस टेबल, एक है रिजल्ट पासिंग मार्क्स 40 और एक आपको दिया हुआ है वोटिंग लिस्ट। एक एक करके हम इन तीनों डेटास को समझेंगे और निकालेंगे इसका रिजल्ट क्या है। जैसे कि आपको सबसे पहला डेटा जो दे रखा है वो है बोनस टेबल। और बोनस टेबल में ऊपर आपको हिंट बतौर दिया हुआ है अगर सेल, यानी कि कंडीशन दी हुई है अगर सेल किसी, ये जो सारे सेल्स पर्सन है, ये सेल्स पर्सन के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे उनकी सेल्स वैल्यू दे रखी है और हमने कंडीशन डाल रखी है अगर आपकी सेल 50,000 या उससे ज्यादा हुई। ये है ना, फॉर्मूला हमने हिंट में डाल रखा है। अगर आपकी सेल 50,000 या उससे ज्यादा हुई तो जितना भी सेल आपने किया होगा उसका 5% आपको कमीशन या बोनस मिल जाएगा, अदरवाइज निल लिखा हुआ आएगा। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। इसको देखकर आप लगाएंगे। इक्वल लगाइए पहले, इफ यानी कि अगर, अगर ये जो वैल्यू है यानी कि सेल वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू हुई 50,000 के, तो इसी वैल्यू का यानी कि C5 का, अब जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो कई बार इस तरह से हो जाता है, आपको वैल्यू नजर नहीं आती, आपको सिर्फ सेल एड्रेस देखना फॉर्मूला के अंदर कि आपने जो सेल एड्रेस लेना है ये वही सेल एड्रेस ले रहा है कि नहीं। आपको अकॉर्डिंगली फॉर्मूला कंटिन्यू करना है। इक्वल्स लगाइए, 5 लगाइए, क्योंकि 5% बोनस का ही हमने क्राइटेरिया बनाया हुआ है। एंड अगर ना हो, यानी कि अगर 5% हुआ तब तो कैलकुलेशन हो जाएगी 5% के हिसाब से, और अगर 5% नहीं हुआ तो क्या हो, तो यहाँ पर निल लिखा हुआ आ जाए। वो आपकी मर्जी है, आप क्या लिखना चाहते हैं। बेटर लक नेक्स्ट टाइम हो सकता है, सॉरी यू फेल्ड इस तरीके से हो सकता है, नील लिख सकते हो, आपकी मर्जी है आप क्या यहाँ पे शो करते हो। बट वट एवर यू विल राइट, यू हैव टू राइट इट इन द डबल इन्वर्टेड कॉमास एंड ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी नहीं है, बट फॉर्मूला की डिमांड होती है ब्रैकेट क्लोज कर दें तो सही रहता है। तो आप एंटर करेंगे इसको। तो हमारा जो पहला वाला बंदा है यानी कि सेल्स पर्सन प्रशांत, इसका आप देख सकते हैं 50% पूरा नहीं है, तो ये अमाउंट निल आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को यहां से ड्रैग कर देंगे, या फिर आप शिफ्ट डाउन बटन एरो से सिलेक्शन करिए और कंट्रोल डी कर दीजिए। तो जितने भी सेल्स पर्सन होंगे, जिसकी जितनी भी सेल होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर निल या फिर कैलकुलेशन ऑफ बोनस शो कर देगा। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं फॉर्मूला हमने क्या लगाया है। इफ C5 कौन सा सेल है जिसके अंदर हमारी सेल वैल्यू लिखी हुई है, वो ग्रेटर देन का साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया, 50,000 जो भी क्राइटेरिया आपका हो वो आप लगा सकते हो। एंड यहाँ पर हमने फिर उसी वैल्यू का 5% हमें देना है, यानी जितना भी सेल किया होगा उस पर्सन ने उसके अकॉर्डिंग 5% उसको मिल जाएगा। अदरवाइज नील की कंडीशन हमें यहाँ पे डालनी होगी। तो हमारा इस तरह से पहला डेटा पूरा हो जाता है जिसमें हमने बोनस कैलकुलेशन किया, साथ ही साथ इसी तरह से आप यहाँ पे कमीशन भी कैलकुलेट करते हैं। अगला आता है स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, जिसमें हमें क्राइटेरिया बनाना होता है कि कौन बच्चा फेल हुआ है कौन बच्चा पास हुआ है। तो यहाँ पर आप दो तरीके से लगाएंगे, मैं दोनों तरह से लगा के बता देता हूँ। अभी हमने ऊपर जो लगा रखा है वो है 40 से लेस वाला, आप बता सकते हैं 40 से ज्यादा वाले करके भी। तो पहले मैं यहाँ पे कंडीशन डालता हूँ, इफ अगर मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो लेस देन 40 होगा, तो क्या लिखा हुआ है, लेस देन 40 पे आपको पता ही है पास नहीं होता, फेल हो जाता है। तो हमने यहाँ पे फेल लिख दिया, ठीक है, इन्वर्ट कॉमास क्लोज कर दिया और फिर कॉमा लगा के इन्वर्ट कॉमास ओपन करेंगे और फिर लिख देंगे पास। अदरवाइज, यानी कि अगर 40 से कम हुआ तो फेल लिखा हुआ है, लेकिन अदरवाइज पास लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, पास लिखा हुआ आ रहा है 45 पर। 45 क्योंकि 40 से ज्यादा है इसलिए यहाँ पे पास लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और बाकी ड्रैग करते हैं तो देख सकते हैं फेल लिखा हुआ आ रहा है, 40 से कम है, 21 40 से कम है, 36 भी 40 से कम है। तो इन सब में इन्होंने पास फेल इस तरह से शो करा दिया है। दूसरा तरीके से मैं लिखकर बता देता हूँ आपको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। इक्वल, अब हमें जो है 40 वाले को पास करना है या फेल करना है, आपको उसके अकॉर्डिंग लगाना पड़ेगा फॉर्मूला में इक्वल्स का साइन। इफ ये जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हुआ, यानी कि 40 हुआ या 40 से ज्यादा हुआ, तो आपको क्या करना है, इसको पास।
अदरवाइज इसको हम कर देंगे फेल। यानी कि वाइस वर्सा सिचुएशन होगी, पहले आपने क्या लगाया था, फेल लगाया था, बाद में पास लगाया था, अकॉर्डिंग टू द ग्रेटर देन एंड लेसर देन साइन। पहले मैंने लेस देन का साइन लगाया था, अभी मैंने ग्रेटर देन का साइन लगाया, तो मेरा पास पहले आ गया, फेल बाद में चला गया। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। रिजल्ट आपका कोई चेंज नहीं होगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा। कंट्रोल डी करके आप देख सकते हैं, 32 21 वाले फेल थे, 36 वाला भी फेल था। ठीक है, और अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर रिजल्ट अपना निकाल दिया। इस तरह से हमारा ये दूसरा डेटा पूरा हो जाता है इफ फंक्शन को लेकर। और अब चलते हैं हम तीसरा डेटा, जिसमें है हमें वोटिंग लिस्ट में निकालना है कि कौन कौन वोट देने के लिए रेडी है, यानी कि माइनर कौन है और कौन एडल्ट है। हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया के कुछ मेंबर्स हैं जिनकी एज हमारे पास है और डेटा हमारे पास बना हुआ है, हमें बस ये निकालना है कि कौन कौन उसमें से माइनर है, कौन कौन एडल्ट है। इसके अंदर भी सेम आप यूज कर सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के हिसाब से एडल्ट और माइनर की पोजीशन चेंज हो सकती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर लेस देन का साइन लगाया तो पहले लेस देन लगा लेते हैं। इफ यूज करिए, एज जो है किसी कैंडिडेट की वो लेस देन 18 है, 18 से कम वाला है, तो वो कौन होगा, ऑब्वियसली माइनर होगा, क्योंकि 18 वाला तो एडल्ट में आ जाता है। तो और यहाँ पे हमने वाइस वर्सा लगा दिया एडल्ट। इन्वर्टेड कॉमास का जरूरी है, कॉमा लगाना जरूरी है, अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, वहीं कहीं भी गलती होगी तो सिंटेक्स गड़बड़ हो जाएगा और आपको रिपोर्टिंग सही नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप जब ड्रैग करेंगे इसको, तो ये आपको मिल जाएगा। 20 साल वाला, 19 साल वाला एडल्ट है, 18 साल वाला भी एडल्ट है, 17 साल वाला माइनर में आ गया, 18 वाला एडल्ट में, 17 वाला माइनर। ठीक है, और इसी तरह से हम दूसरा तरीका लगा कर देख लेते हैं। इक्वल लगाइए, इफ लिखिए, एज के आगे यहाँ पर हमने क्या लगाया था, पहले लेस देन, अब ग्रेटर देन। इक्वल टू लगाना जरूरी हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। हमें 18 से शुरुआत करनी है, इसलिए इक्वल लगाना जरूरी है। अगर मैंने सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाया तो वो 18 वाले को माइनर दिखाएगा और 19 वाले से एडल्टिंग शुरू करेगा, इसलिए मैंने इक्वल का साइन लगा दिया है। और अगर ऐसा हो तो क्या लिखा हुआ है, एडल्ट। ठीक है, अदरवाइज माइनर। ये आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला क्या लगाया है, इफ K5, K5 क्या है, एज वाला कॉलम, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 हुआ तो एडल्ट, अदरवाइज उसको हम माइनर में काउंट कर लेंगे। इसको मैंने एक्सेप्ट करवाया और फिर कंट्रोल डी कर देंगे, जिससे हमारा ये डेटा रिजल्ट दिखा देगा। 20 19 18 वाले एडल्ट में है, 17 वाला माइनर, 17 वाला माइनर, 18 19 यहाँ पर एडल्ट दिखा रहा है। ये था हमारा केवल इफ वाला फॉर्मूला। इसके अलावा हम इफ को नेस्टेड फॉर्मूला बना के भी यूज करते हैं, जिसके अंदर हम इफ के साथ में और का इस्तेमाल भी करते हैं, इफ के साथ में हम एंड का इस्तेमाल भी करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपका डेटा जो है वो बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस को यूज करके नेस्टेड फॉर्मूलाज के अंदर जोड़ जोड़ कर हम कई बार डेटा को ऑटोमेट भी करते हैं, जो कि हम अपने डेटा की जो अभी वीडियोस आने वाली है एक्सेल की, उसमें हम उसको भी करके देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि एडवांस एक्सेल का जो फॉर्मूला है, एडवांस एक्सेल का जो पूरा यूज है, वो किस तरह से आप अपने कॉर्पोरेट लाइफ में कर सकते हैं, अपने जॉब में कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप हमारी इस वाली वीडियो को पूरा देखें, वैसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हर वीडियो को पूरा जरूर देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको काफी सारी चीजें समझ में आएंगी और आपके डाउट्स हो सकता है हम काफी हद तक क्लियर कर पाए। तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल अभी तक, सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड वीडियोस को शेयर जरूर करना नियर के साथ में, सो दैट उनको भी फायदा हमारी वीडियो से मिल सके। एंड लाइक जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो चलते हैं फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू सून।